देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर सत्ता में जो पार्टी थी उसने किस हद तक जाके एक षड्यंत्र किया कि हिंदू आतंकवाद करके एक नया नैरेटिव शुरू हो और उसकी आड़ में भाजपा और आरएसएस के नेताओं के ऊपर भी अटैक किया जाए। हाँ। ये बहुत लार्जर पिक्चर था कि पहले एक हिंदू आतंकवाद टर्म को कॉइन किया जाए, उसके एक सबूत क्रिएट किया जाए और उसके पीछे भाजपा और आरएसएस नेता को फिट किया जाए। मैं उसके रीजन दे रहा हूं। जिस प्रकार से बेशर्मी से जब से ये वाकया मालेगांव का ऑर्डर आया है, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली एक भी स्टैंड हुआ है? कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कल एटीएस के अधिकारी ने, जो मोहम्मद मुजावर ने क्लैरिटी से कहा और कैमरे के सामने नाम देकर अधिकारी का नाम के साथ कहा कि इस अधिकारी ने मुझे जबरन ये कहा कि आपको मोहन भागवत की गिरफ्तारी करनी है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? ये षड्यंत्र था। और एक चीज, अब ये 3 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूं, ये सवाल पूछा जाता है, अरे ये लोग अगर निर्दोष है तो कौन था उसके पीछे? अगर आप उसकी ओरिजिनल पूरी फाइंडिंग्स देखें मालेगांव केस की, तो मुस्लिम अभियुक्त जिन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। समझौता एक्सप्रेस में नागौरी करके जो आतंकवादी था, उसकी टीम के साथ उसने स्वीकार किया कि भाई हाँ भाई मैंने ये काम किया है, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद में हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ, 100 लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये सोची समझी शादी है। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो कितने हद तक पनप चुकी थी कि कुछ भी करके जो जिम्मेदार है उसको हटा के कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद शब्द को लाके बीजेपी के नेताओं को फ्रेम करके एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखिए अगर मुसलमान जो लोग हैं अगर उनके नाम आतंकवाद में आते हैं तो देखिए हिंदू भी आतंकवादी। तो ये मैंने आपको समराइज करके रख दिया। और इसका एग्जांपल 26/11 कसाब पकड़ा गया, पूरी उसको फांसी हुई, ट्रायल हुआ, वहां पे भी आपने देखा होगा। आज मैंने ये शुरुआत में वही तस्वीर दिखाई रोहन जी, आरएसएस की बिल्कुल।